Assalamu warahmatullahi dost aur mama. Walaikum Assalam warahmatullahi dost aur Shahnawaz. Welcome to our channel BeShah. What will we be reading today, mama? शाहनवाज और हमारे प्यारे दोस्त जो सुन रहे हैं उनको आज हम हमारा जो सेगमेंट है अली الفلاح जिसमें हम अपने बच्चों को लेसन्स ऑफ लाइफ देते हैं, उसमें मामा आज आपको एक हुजूर की हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का एक तहरीर पढ़ के सुनाएंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सोहबत में बड़ी तासीर है. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सोहबत का बड़ा असर होता है. सोहबत क्या होता है शाहनवाज? कंपनी, जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जिसके अंदर हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, जिनके अंदर हम रहना पसंद करते हैं, उसको कहते हैं सोहबत, जो अंदर ही अंदर होता चला जाता है क्योंकि सोहबत में बड़ी तासीर होती है. हुजूर कह रहे हैं कि जो आपकी जो फ्रेंड्स की जो कंपनी होती है उसमें बड़ी तासीर होती है, उसका बड़ा असर होता है आपके मिजाज के ऊपर, आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर. इसी तरह पर जो शख्स शराब खाना में जाता है, शराब खाना क्या होता है? जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, ठीक है? Like you said that they will eat the drink. हाँ जी, they will not eat the drink, they will drink the drink. वो जो होते हैं ना उनके शराब. अच्छा, तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर वो वहाँ पे चला जाए और कहे कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, और लेकिन उसके बाद फिर कभी ना कभी कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा कि वो ज़रूर पी लेगा. तो हुजूर फरमाते हैं कि इसी तरह से जो शख्स शराब खाना में जाता है, खा वो कितना ही परहेज़ करे और कहे कि मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन एक दिन आएगा कि वो ज़रूर पिएगा. बस इससे कभी बेखबर नहीं रहना चाहिए कि सोहबत में बड़ी तासीर होती है. मलफूज़ात जिल्द 3 सफ़ा 505. तो शाहनवाज़ हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान कहे कि नहीं, मैं तो सिर्फ वहाँ पर जहाँ पे शराब पीते हैं लोग जाकर बैठते हैं, मैं तो वहाँ पे सिर्फ बैठने जाऊँगा, अपने दोस्त से मिलूँगा और वापस आ जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ना एक दिन जब वो कमज़ोर होगा तो शैतान उसके दिमाग में फ़ौरन डाल देगा कि नहीं, आज तो शराब थोड़ी सी चखने में क्या हर्ज है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो उस चीज़ को शुरू कर लेगा. अच्छा, तो मामा आपको एक्सप्लेन करती हैं बच्चों के लेवल पे लाके. प्यारे बच्चों, देखो जैसे कोई होता है ना, डंप ट्रक होता है ना, जो सारा कूड़ा कलेक्ट करता है लोगों के घरों के बाहर से. अगर आप उसको पास से गुजरें और आप कहें कि नहीं, मैं उसके ऊपर बैठा तो नहीं हुआ ना, मैं उसको हाथ तो नहीं लगा रहा ना, लेकिन मैं उसके पास से खड़ा हूँ, तो लाजमी तौर पे आपके कपड़ों से कूड़े की स्मेल आएगी, है ना? लेकिन यही हाल अगर आपके किसी ऐसे इंसान के पास बैठे जो खुशबू बेचता हो, परफ्यूम्स बेचता हो, तो क्या होगा? You'll get खुशबू. एग्जैक्टली. तो यही हाल इंसान का दोस्तों के साथ होता है कि इंसान के जिस किस्म के दोस्त होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान उनके मुताबिक होना शुरू हो जाता है. कुछ वो आपकी अच्छी बातें लेते हैं, कुछ आप उनकी बातें आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है शाहनवाज, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बनना है तो हमेशा ऐसे दोस्त को चूज़ करें जो कि आपको हेल्प करे आपके गोल्स में. मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान इंजीनियर बनना चाहता हो, ठीक है, वो चाहता हो कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, लेकिन वो किसी ऐसे इंसान को दोस्त बना ले जो कि वो किसी ऐसे इंसान को दोस्त बना ले जो कि कूड़ा उठाने वाला हो, तो वो तो इंसान हमेशा कूड़े की बातें करेगा कि आज मैंने यहाँ से भी कूड़ा उठाया था, आज मैंने यहाँ से भी कूड़ा उठाया था. तो वो कभी भी इंजीनियर, हाँ जी, तो वो कभी भी इंजीनियर नहीं बन सकता. यही हाल डॉक्टर्स का. अगर कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता हो और वो किसी ऐसे बंदे को दोस्त बना ले जो कि गेम्स खेलता रहता हो और वो हर वक्त गेम्स की बातें करे कि पता है अब एक नई गेम आ गई है टीवी के ऊपर, अब एक नई चीज़ आ गई है, अब एक नया वो एक्सबॉक्स आ गया और पता नहीं गेम, बच्चों की गेम्स होती है ना ज़्यादा सारी, तो वो उसकी बातें करता रहेगा, तो वो क्या कभी डॉक्टर बन सकेगा? He will say that there's like a new level on the game. हाँ जी, तो न्यू लेवल भी आ जाते हैं. तो क्या ऐसे दोस्त के साथ अगर आप रहेंगे तो क्या आप कभी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकेंगे? नहीं, not an astronaut, not even a single engineer. हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि इंसान लाख अपने आप को कहता रहे कि मैं ये तो नहीं करूँगा, वो जिस हैबिट में है मैं ये नहीं करूँगा. आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, यानी कि उनकी सोहबत में नहीं रहना जिनकी बुरी आदतें हों, जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन कर लेंगी. तो बाज़ का ऐसे होता है शाहनवाज कि हमें कुछ लोगों की लाइफ में ज़रूरत पड़ती है. जैसे मिसाल के तौर पे जो छुरी होती है वो अपना ख़तरनाक काम भी करती है, वो किसी का गला भी काट सकती है, लेकिन वही छुरी आपको हेल्प भी कर सकती है किचन में. तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन उनके साथ फिर उतना ही ताल्लुक़ रखना होता है जितनी हमें ज़रूरत हो, उससे बिल्कुल भी आगे नहीं. अगर कोई इंसान हर वक्त छुरी हाथ में रखे तो क्या होगा? एक ना एक दिन वो छुरी उसको काट देगी.
اس کی چھری کی ایک جگہ ہے کچن میں اور اس کو وہیں پہ رہنا چاہیے ڈرار کے اندر, تاکہ جب ہمیں ضرورت ہو اس کو تب اس کا استعمال کیا جائے. تو یہی حال کچھ لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا پڑے گا, ورنہ ایسے لوگ جو ہیں ہمیں ڈیمیج کر سکتے ہیں. لیکن دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنا غم شیئر کر سکیں, اپنی خوشی شیئر کر سکیں, وہ آپ کا دکھ بانٹ سکے, آپ کو آپ کے گولز اچیو کرنے میں ہیلپ کر سکے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. شاہنواز آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ ہاں جی, and I have one question. ہاں جی. That if you stick with good friends, they will make you excellent on things. Exactly. تو حضور کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ اچھے دوستوں کو چنو, صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے, اور برا دوست آپ کو بالآخر اپنے جیسا بنا دے گا. تو اچھے دوستوں کو ہمیشہ چننا ہے لائف میں. امید ہے کہ پیارے بچوں اور جو ہمارے سننے والے پیرنٹس سن رہے ہیں ان کو یہ لیسن آف لائف اچھا لگا ہوگا, اور وہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے کہ اچھے دوست بنائیں اور برے دوست نہ بنائیں, تاکہ ان کے بچے گرو کر سکیں اور لائف میں اچھے انسان بن سکیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel, leave a like and share our channel to your friends and family.